जय हिंद दोस्तों। भारत माता की जय। आज हम लोग हमारे देश के 3 सपूतों को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी। इन तीनों को आज 23 मार्च के दिन ही 1931 को 1931 को फांसी की सजा दी गई थी। आज मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जवानी की परिभाषा बदल दी इन तीनों ने। हम सभी सोचते हैं कि जवानी ऐश मौज के लिए होता है, लेकिन भगत सिंह जी ने और बाकी सभी हमारे देश के कई शहीदों ने ये परिभाषा दे दी कि जवानी देश के लिए भी होता है। जवानी देश के लिए जान लुटा देने का भी नाम है। इन तीनों के विषय में आज मैं जो कुछ भी आपको कहने जा रहा हूँ, कृपया उसे बहुत प्रेम और आदर देशभक्ति के साथ सुनिए और कृपया मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने अपने बिल्कुल आत्मा और दिल से बनाया हुआ है। क्योंकि भगत सिंह के साथ जो मेरा आत्मिक लगाव है वो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। इनके व्यक्तित्व के विषय में मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि भगत सिंह जी का जन्म हुआ है 28 सितंबर 1907, 28 सितंबर 1907, और मात्र 23 साल का नौजवान 23 साल की आयु में इस दुनिया से चले गए। एक 23 साल का नौजवान क्या क्या कर सकता है कि आज लगभग 100 साल के बाद भी हम उन्हें याद कर रहे हैं। उन्हें ही नहीं, उनके साथ में आज सुखदेव जी को भी याद कर रहे हैं, राजगुरु जी को भी याद कर रहे हैं। आज का दिन 23 मार्च, बिल्कुल सुबह से ही मुझे सारा दिन उनकी याद बनी रही और मैं पिछले कई सालों से भगत सिंह जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जब भी कोई 23 मार्च को आता है तो भगत सिंह जी के साथ मेरा इतना लगाव है कि मैं अपना विशेष काम उस दिन करना पसंद करता हूँ। कई साल पहले मैंने मोबाइल खरीदना पसंद किया था 23 मार्च को, जिस दिन भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी। मुझे वो बहुत यादगार दिन लगता है कि एक देश में ऐसे भी नौजवान हुए, और एक नहीं और भी बहुत सारे हैं, जिन्होंने हमारे भारत माता का नाम बहुत ऊंचा किया है। ऐतिहासिक तौर पर क्या क्या हुआ था वो आप सभी जानते हैं, या फिर आप जान सकते हैं, आप गूगल में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। और हमारे भारत में कम से कम 3 फिल्म तो बनी थी भगत सिंह जी के ऊपर में। पहली फिल्म मनोज कुमार जी ने बनाई थी शहीद, दूसरी फिल्म भी बनी है अजय देवगन की, उसमें उन्होंने भगत सिंह का रोल किया था। तीसरी फिल्म बनी थी, गुड्डू धनवा डायरेक्टर थे और बॉबी देओल भगत सिंह बने थे। इस तीसरी फिल्म में मैंने भी काम किया था। प्यारे दोस्तों, आज मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसमें मैंने ज़्यादातर प्रेरणा मैंने अपने ही फिल्म से लिया है। ये फिल्म मैंने 2002 में किया था। गुड्डू धनवा जी डायरेक्टर थे, बॉबी देओल इसमें भगत सिंह बने थे और मैं उसमें एक जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर था। और करीब करीब 5 सीन से ज़्यादा मैंने इस फिल्म में किए हैं, लेकिन मेरे डायलॉग्स नहीं थे, इसलिए मेरा फेस पूरे स्क्रीन पर नहीं आता है। तो मैं सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहता हूँ अपने बारे में कि बचपन से शौक था बड़े पर्दे पर आने का, और ये शौक भगत सिंह जी के आशीर्वाद से पूरा हुआ है। मैंने एक ही बड़े पर्दे की फिल्म में काम किया है, भगत सिंह का शहीद। इस फिल्म में मैं था, बॉबी देओल जी, ऐश्वर्या राय, अमिताभ सिंह जी और बहुत बड़े बड़े लोग थे। चलिए मैं वापस लौटता हूँ भगत सिंह जी के ऊपर में। भगत सिंह जी के विषय में सिर्फ 10 मिनट में कुछ कहना एक सागर को समुद्र को चम्मच में डालने के बराबर है। इसलिए ऐतिहासिक तौर पर क्या हुआ था उस पर मैं बहुत ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी पूरी घटना को आपके सामने मैं रख रहा हूँ। उनके विषय में जितनी भी मेरी जानकारी है उसके मैं 5% से भी कम बोल पाऊंगा 10 मिनट में। फिर भी मैं चाहता हूँ कि हम सबका खून खौल जाएगा ये जान करके देश के ऐसे सपूत को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। क्यों दिया था उसकी भी बात करेंगे। और शुरुआत में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये बचपन में ही स्कूल कॉलेज लाइफ से ही इनकी दोस्ती सुखदेव जी से हो गई थी, और सुखदेव जी बाद में इनको राजगुरु भी मिले थे, और इनका जो एक अलग ही ग्रुप बनता चला गया। चंद्रशेखर आज़ाद को आप इनके समझिए कि इनका एक तरह से गुरु थे, प्रेरणा के स्रोत थे चंद्रशेखर आज़ाद जी। इनके साथ साथ दिया आज़ाद जी ने, और समझिए इनके अपने जो ग्रुप है उसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी हैं, भगत सिंह हैं, सुखदेव जी हैं, राजगुरु हैं, और भी बहुत लोग हैं जिनका मैं घटनाक्रम से बात करता रहूँगा। सबसे पहले तो मैं बात वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ जहाँ भगत सिंह जी अपने फांसी से पहले, फांसी के बारे में अभी जान लीजिए। इनकी फांसी होने वाली थी 24 मार्च को, 24 मार्च 1931 को। लेकिन अंग्रेजों ने फिर सोचा कि 24 मार्च को उनको फांसी देनी है तो काफ़ी भीड़ हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत बड़ा दंगा हो सकता है या कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगा। तो अंग्रेजों ने सारे नियम को साइड में रख करके, ताक पर रख करके इनको 12 घंटा पहले ही फांसी दे दिया।
जो फांसी 24 मार्च को लगने वाली थी वो फांसी 23 मार्च के शाम को ही लग गई भगत सिंह जी को। भगत सिंह जी थे, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी एक दिन पहले, 12 घंटा पहले इनको फांसी दे दी गई। अब मैं बात शुरू करता हूँ वहाँ से जहाँ पर इन्होंने अपने एक विचार लिखे थे अपने एक लेटर में कि व्यक्ति मरता है, विचार नहीं मरते। भगत सिंह जी लिखते हैं अपने लेटर में कि व्यक्ति मरते हैं, विचार कभी नहीं मरता। अगर मैं अपना कोई बात आप सभी को बोल के चले जाऊं तो और उस बात में अगर सच्चाई है, वजन है, तो मेरे मरने के बाद भी वो विचार रह जाएगा, हम रहे या न रहे। तो यहाँ कहते हैं भगत सिंह जी कि मनुष्य रहे या न रहे, विचार अमर रहते हैं। साम्राज्य बनते हैं, बिखरते हैं, पतन होता है, लेकिन विचार सदा अमर होते हैं। यही उनका थ्योरी है भगत सिंह जी के काम करने का। भगत सिंह जी जो चाहते थे वो अंदर से वो यही चाहते थे कि उनके विचार लोगों तक पहुँचे, युवाओं तक पहुँचे, और वो लोग भी देश की आज़ादी के लड़ाई के लिए मैदान में उतरे। तो शुरुआत में यही कहना चाहता हूँ कि जब हमारे देश में 1919 के आसपास से महात्मा गांधी जी का आंदोलन चल रहा था, तो एक विचारधारा महात्मा गांधी जी और उनके साथियों का था जिसमें उन्होंने अहिंसा का प्रयोग किया। गांधी जी को लगता था कि हमें हिंसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बिना किसी की हत्या किए, बिना किसी अंग्रेज को मारे हमें अपने आज़ादी की मांग करनी चाहिए, तरह तरह के आंदोलन करनी चाहिए, और हमें अपने देश की आज़ादी मांगनी चाहिए। तो ये एक विचारधारा था गांधी जी का। और बाद में एक दूसरा विचारधारा तैयार हो गया जिनको ऐसा लगता था कि अहिंसा से आज़ादी नहीं मिलेगी, हमें हथियार उठाना पड़ेगा। वैसे विचार वालों में सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह जी थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, और ये इनके साथी जो हैं, ये सभी लोग, ये एक तरह से नाम ही पड़ गया गरम दल, और गांधी जी का जो ग्रुप है उसका नाम पड़ गया नरम दल। तो नरम दल अहिंसा के सहारे आज़ादी पाना चाहते थे, और जो गरम दल के लोग थे ये लोग अस्त्र शस्त्र, हथियार और इसके बल पे आज़ादी पाना चाहते थे। कौन सही है कौन गलत है ये तो अपने अपने सोचने की बात है, लेकिन भगत सिंह जी इस तरह से अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ना शुरू किया बहुत कम उम्र में। वही कहता हूँ मैं, एक 23 साल का नौजवान। और पहले उन्होंने जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ना शुरू किया होगा तब उनकी उम्र 18 साल के आसपास रही होगी। एक भरी जवानी में ये नौजवान कॉलेज की पढ़ाई को छोड़ करके देश की आज़ादी के लिए उतर गए। यही तो मैंने शुरू में कहा था कि जवानी की परिभाषा बदल दी भगत सिंह जी ने, कि जवानी सिर्फ ऐशो आराम के लिए नहीं है, जवानी इस देश के लिए कुर्बान होने का भी नाम है। तो भगत सिंह जी जब उस समय साइमन कमीशन भारत आया था 1927, ये मैं जितना भी कुछ कह रहा हूँ अपने फिल्म से ही प्रभावित होकर कह रहा हूँ, जो शूटिंग मेरे सामने हुआ था ये, कि जहाँ से साइमन कमीशन 1927 में भारत आते हैं तो वहाँ पर लोगों ने नारे लगाए, साइमन कमीशन भारत छोड़ो, इस तरह से नारेबाजी में। वहाँ लाला लाजपत राय भी थे। मेरे फिल्म में लाला लाजपत राय का रोल किया था राजा बुंदेला जी में। राजा बुंदेला साहब के साथ मैंने कुछ सीरियल में काम भी किया है, पहले उनके प्रोडक्शन के लिए मैं काम करता था। तो राजा बुंदेला साहब उसमें बने थे लाला लाजपत राय। तो बिल्कुल मेरे सामने का सीन है जहाँ पर लाला लाजपत राय, राजा बुंदेला साहब है, उनके पीछे मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे बॉबी देओल साहब खड़े हैं। और फिल्म के सीन के अनुसार, जो कि ऐतिहासिक रूप से भी यही हुआ था कि साइमन कमीशन ने लाला लाजपत राय पर और कई लोगों पर लाठीचार्ज किया था। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने के कारण 7-8 दिन तक वो काफ़ी जूझते रहे और इसी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो लाला लाजपत राय के मृत्यु का बदला लेने का ठान लिया भगत सिंह ने, क्योंकि भगत सिंह वहाँ खड़े थे। उस फिल्म में भी दिखाई गई है, बॉबी देओल वहाँ देख रहे हैं, लेकिन वो तुरंत प्रतिकार नहीं कर पा रहे क्योंकि बहुत सारे पुलिस की फौज थी। समझदारी ये नहीं कि वहीं पर जूझ पड़े, उन्होंने बहुत सोच विचार करके आगे का फैसला लिया होगा। तो साइमन कमीशन के समय में जो लाठीचार्ज हुआ है, जिसमें लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, जिसके वजह से उनकी मृत्यु हो गई कुछ दिनों के बाद में, तो इनके मन में था, भगत सिंह जी के मन में और सुखदेव जी के मन में और राजगुरु जी के मन में, कि इसका बदला लेना चाहिए। और इस तरह से इसके बदले लेने के लिए इन्होंने आगे जो कुछ भी किया आप लोग भी गूगल से देख सकते हैं। उसके बाद एक समय आया जहाँ पर ये असेंबली में इन्होंने खाली जगह पर बम फेंका था। ये खास बात है भगत सिंह जी के काम करने का, ये तरीका देखिएगा। मैंने वो डेट नोट किया था जहाँ पर ये ऐसा हुआ था। असेंबली पर इन्होंने जो बम फेंका था 8 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल 1929 को ये असेंबली के केंद्रीय असेंबली के बम फेंका था जहाँ खाली जगह था, कोई आदमी नहीं था। बम फेंकने के बाद ये भाग सकते थे लेकिन ये भागे नहीं थे, उन्होंने वहीं पर अपने आप को गिरफ्तार करवाया। भगत सिंह जी ने अपने आप को गिरफ्तार करवाया क्योंकि उनका मैसेज कुछ और था।
उनका मैसेज यही था कि अगर वो अकेले लड़ते रहे उससे अच्छा होगा कि हमारे देश के नौजवान, अगर उन्हें फांसी भी हो जाती है, इस खबर को सुनकर अगर देश के नौजवान, और देश में लाखों करोड़ नौजवान थे, अगर उस समय 40 करोड़ देश की आबादी थी या उससे कुछ कम थी, तो हमारे देश में 10 करोड़ नौजवान भी तो होंगे। तो भगत सिंह भी चाहते थे कि करोड़ों नौजवान इस देश की आज़ादी के लिए उतरे, और इसके लिए उन्होंने अपने आप को गिरफ्तार करवा लिया। उनका मकसद था लोगों को ये संदेश पहुंचाना कि देश की आज़ादी के लिए आगे बढ़ो। असेंबली में जहां पर उन्होंने बम फेंका था, उसके बाद से इन पर 2 साल तक मुकदमा चला, 1929 से 1931 तक, जिसमें इनके ऊपर में देशद्रोह का और हत्या का, ये दोनों केस उनके ऊपर चला था। 2 साल तक वो केस चली, जिसमें उनको और उनके साथ देने वाले को फांसी की सज़ा सुनाई गई। 2 साल तक तो ये जेल में रहे। जेल में रहते हुए इनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। भगत सिंह जी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, और जेल में भी लिखते पढ़ते रहते थे। और जब इनको फांसी दी जा रही थी शाम को 7:30 बजे के आसपास, 23 मार्च 1931 को, जो एक दिन पहले फांसी देने का जो प्लान बन गया, तो उस समय वो लेनिन का कोई किताब पढ़ रहे थे। जब उनको बुलाने के लिए आए पुलिस वहाँ के कि चलिए भाई नहा कर रेडी हो जाइए, आपके फांसी का समय हो गया है और तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ। ये मैंने सुना वहाँ पर, ये तो मैंने पढ़ा भी था कि लेनिन का बुक पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि क्या मैं ये किताब पूरी पढ़ सकता हूँ? तो उन्होंने कहा था नहीं, ऐसा कोई इच्छा पूरा नहीं होगा, चलिए फिर। तो जरा सोचने की बात है, जो इंसान जिसको फांसी लगने वाला है वो पढ़ाई कर रहा है। फांसी के नाम से लोग डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, और ये इंसान जिसको फांसी लगने वाला है वो बैठ के किताब पढ़ रहा है। यहाँ पर मैं एक घटना जोड़ना चाहता हूँ जो मैंने ओशो से सुना और देखा है। इसका अर्थ कुछ और है, जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। कि ऐसा प्रयोग किया गया था कि अमेरिका के किसी देश में किसी कैदी को फांसी दिया जाना था। वो आदमी कैदी नौजवान था। जब उसको फांसी कल सुबह होने वाली थी, तो शाम से ही वो इतना डरने लगा कि पूरी रात वो डरता रहा। डरने से हमारे नाभि पर, हमारे पेट में क्या प्रभाव पड़ता है आप सभी को अनुभव हुआ होगा, और हमारे खून पर क्या असर पड़ता है, खून की गर्मी कैसे कम होने लगती है, और क्या क्या रिएक्शन होते हैं, इस पर वैज्ञानिकों को खोज करनी थी। तो शाम को जो नौजवान को सेल में डाला गया, जेल के कक्षा में डाला गया, सुबह जब जेल का दरवाज़ा खोला गया तो वो नौजवान रात भर में बूढ़ा हो गया था। वैज्ञानिकों ने देखा उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, उसका खून पानी बन चुका था, चमड़े सिकुड़ गए हैं, आंखें धंस गई, बुढ़ापा के सारे लक्षण। रात के 8 घंटे में वो आदमी बूढ़ा हो गया। तो जिस आदमी को फांसी की सज़ा हो, उससे पूछा गया कि भाई तुम तो लगते नहीं कि वही आदमी हो, शाम को कैसा तुमको थे और सुबह तक तुम बिल्कुल ये बूढ़े हो गए हो, ये कैसे हो गया? तो उस कैदी ने बताया कि मैं पूरी रात डरता रहा कि फांसी होगी तो गर्दन की हड्डी टूट जाएगी, ये होगा वो होगा, और इस डर से मेरा ये हाल हो गया। तो कहने का मतलब कि फांसी जिसको लगती है वो लोग डरते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। और ये नौजवान भगत सिंह जी किताब पढ़ रहे हैं, लेनिन का किताब। इसका मतलब ये, हालांकि उन्होंने अंत में कहीं लिखा भी है लेटर में कि जीवन जीने की इच्छा मुझ में भी है, लेकिन फांसी से बचने का कोई लालच नहीं है मेरा मुख्य मकसद है देश में संदेश फैलाना कि देश को नौजवान आगे बढ़े। आज इस 23 मार्च 1931 को जो ये घटना घटी, उसको पूरा हुए लगभग 92 साल हो चुके हैं। और आप सभी ध्यान दीजिएगा कि आज के दिन मैं आप सभी को यह याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे देश के आज़ादी में एक बहुत बड़ा योगदान भगत सिंह जी का भी माना जाएगा। और हमारे देश के ऐसे सपूत को मैं आज इन तीनों को मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ। 23 मार्च 2023 याद करता हूँ मैं उस दिन को, 23 मार्च 1931 को। और मेरे तरफ से भगत सिंह जी को, राजगुरु जी को और सुखराज जी को, इन तीनों को भावभीनी श्रद्धांजलि। हमें इन तीनों पर गर्व है। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, भारत माता की जय, जय हिंद।